हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सिंह फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी इलेक्ट्रिसिटी पर बेस होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो साधारण अनुभव की अगर हम बात करें तो जब सूखे बालों पर हम कंघी करते हैं, अब कंघी जिसे ज़मीन पे गिर गई तो देखा होगा कि कंघी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। तो 6वीं शताब्दी में थेल्स नामक एक साइंटिस्ट आए जो यूनानी साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एम्बर नामक सब्सटेंस के बारे में जानकारी दिया। तो हम बात करते हैं एम्बर के बारे में कि एम्बर होता क्या है। तो एम्बर पीले रंग का पदार्थ होता है। बाल्टिक सागर बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि इसको ऊनी कपड़े से रब्ड किया जाए तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करती है। फिर इसके बाद सैकड़ों वर्ष तक किसी भी वैज्ञानिक का इस ओर ध्यान नहीं गया। 16वीं शताब्दी की बात है। शम्बराजी एलिजाबेथ के प्रथम चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने एम्बर के समान बहुत सारे पदार्थों का पता लगाया जो उनका बिहेवियर एम्बर के समान था, जैसे कांच की छड़, एबोनाइट की रोड, ये सब बताया। फिर बात करते हैं 1646 की बात है। तो इसमें थॉमस ब्राउन नामक साइंटिस्ट आया और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। तो एक बात समझ में आई कि 1646 में थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी नाम क्यों दिया, इलेक्ट्रिसिटी का जो नामकरण है किस बेसिस पे किया, तो उस पर आइए हम देखते हैं। तो एम्बर नामक सब्सटेंस का ग्रीक शब्द में देखा तो इसका मतलब निकला इलेक्ट्रम, और इलेक्ट्रम से इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी का नामकरण थॉमस ब्राउन 1646 में किया। एम्बर नामक एक पदार्थ होता है, इसका ग्रीक शब्द में मतलब देखा तो इलेक्ट्रम आया और इलेक्ट्रम से इलेक्ट्रिसिटी का नामकरण पड़ा। अब हम इसकी जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है वो देखते हैं। तो एम्बर का प्रॉपर्टी क्या था, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा आई कि वह ऊर्जा जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे विद्युत कहा जाता है। दोज एनर्जी विच अट्रैक्ट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें अट्रैक्ट करता है किसको, स्मॉल सब्सटेंस, हल्के पदार्थों को। तो परिभाषा इसकी हम बनाएंगे, वह ऊर्जा जो हल्की वस्तुओं को
अपनी ओर आकर्षित करता है उसे विद्युत कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी परिभाषा देखते हैं। दोज एनर्जी विच अट्रैक्ट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। वह ऊर्जा जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे विद्युत कहा जाता है। अब विद्युत के बाद हम बात करते हैं घर्षण विद्युत। नाम से समझ में आ रहा, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अब टॉपिक देख रहे हैं घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले वर्ड है फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल का मतलब समझते हैं। फ्रैक्शनल का मतलब होता है एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ ए, दोनों को हमने रब्ड कराया। तो जब दो पदार्थों को आपस में रब्ड कराते हैं, आपस में घर्षण करते हैं, रब्ड कराते हैं, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उसी का नाम दिया घर्षण विद्युत। नाम से समझ में आया, दो वस्तुओं को आपस में घिसने पर। देखा होगा कि एक पत्थर है, दूसरे पत्थर पे हमने क्या किया, वार किया, उस पर अटैक किया, तो देखा होगा कि चिंगारी निकलता है, स्पार्क निकलता। तो वहाँ से आया कि जब दो पदार्थों को आपस में रब्ड किया जाए तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम है घर्षण विद्युत। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कितने पदार्थ लेना, दो पदार्थ। दो पदार्थ को रगड़ने पर प्राप्त विद्युत घर्षण विद्युत कहलाता है। क्लियर हो गया। अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं चार्ज। आवेश की परिभाषा देखेंगे तो आवेश की जो परिभाषा है वो सिमिलर टू इलेक्ट्रिसिटी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम बोलते हैं एनर्जी और चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। चार्ज किसी पदार्थ का गुण होता है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो टॉपिक है वो है चार्ज। चार्ज को हिंदी में बोला जाता है आवेश बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रीफाइड यानी विद्युन। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज की जो डिफिनेशन होगी, किसी पदार्थ का वह गुण जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी पदार्थ का गुण है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चार्ज की परिभाषा, किसी पदार्थ का वह गुण जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है उसे आवेश या विद्युन कहा जाता है। आवेश के बारे में और देखते हैं कि यह अदिश राशि है। अदिश राशि के बाद प्रदर्शित करने की बात हुई तो इसको आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल q कैपिटल Q। स्मॉल q कैपिटल Q हमने दोनों क्यों लिखा, क्योंकि सबकी श्रद्धा अलग अलग होती है। कुछ कैपिटल लेटर लिखते हैं, कुछ स्मॉल लेटर, तो हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया। चाहे Q लिखना है, कोई भी लिखने, उसका मतलब होता है कि चार्ज की बात करें। फिर इसके बाद करते हैं मात्रक। तो SI मात्रक होता है कूलाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे लिखा कूलाम। SI वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि इसकी CGS यूनिट भी कभी कभी पेपर में पूछा गया है। तो CGS होता है स्टैट कूलाम, स्थैत कूलाम। बीमी सूत्र की बात करते हैं तो बीमी सूत्र इसका होता है जिसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m की पावर 0 l की पावर 0 t। ध्यान रखिए मात्रक को बोला जाता है यूनिट बोला जाता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कैसे आए उसकी हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा की परिभाषा Q/T यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हम निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q आए, यहाँ पे IT
आई का मतलब करंट होता है, तो करंट का जो यूनिट होता है डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखा जाए, मेजर करते हैं एम्पियर से, तो करंट को किससे नापते हैं, एम्पियर से, टाइम के लिए टी। और जब भी बीमी सूत्र लिखा जाता है तो हमेशा एम एल टी के पदों में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एम तो दिख नहीं रहा तो लिखना तो पड़ेगा, तो इसलिए एम नॉट, लेंथ भी नहीं दिख रहा तो एल नॉट, और यहाँ पे टी है क्योंकि टी है और ए। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला है एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी। अब इतना होने के बाद हम चार्ज के जो है तो प्रकार देखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। तो चार्ज बेसिकली सभी जानते होंगे कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और सेकंड नंबर पे होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक को इंग्लिश में बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज और इसको बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार हमने देखा कि चार्जेस दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब हम एक एक की बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो परिभाषा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से निकल के आया है, इसका जो पुराना नाम है इसको क्या कहा जाता है, इन सब बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को समझने के लिए आपको ग्लास रोड लेना पड़ेगा, कांच की छड़ लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कांच की छड़ लिया, कांच की छड़, कांच की छड़ को बोला जाता है ग्लास रोड। अब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ, सिल्क का मतलब होता है रेशम का कपड़ा, फॉर एग्जाम्पल इसको एज्यूम कर लीजिए कांच की छड़ है, ये हम एज्यूम करिए रेशम कपड़ा है, दोनों को हमने क्या कर दिया, रब्ड कर दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, रगड़ दिया। और रगड़ने के कारण कांच की छड़ पर इस पर जो आवेश आया उस आवेश का नाम है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। जिसकी परिभाषा देखते हैं, कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रब्ड करने पर प्राप्त आवेश पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। व्हेन रब्ड ग्लास रोड विथ सिल्क देन ऑब्टेन चार्ज इन ग्लास रोड दैट चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को लिखा जाता है प्लस क्यू। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश में जिस प्रकार हमने धनात्मक आवेश में रोड लिया था उसी प्रकार ऋणात्मक आवेश में भी हमें रोड लेना पड़ेगा, बट रोड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कांच की छड़ है तो यहाँ पे हम लेंगे एबोनाइट की रोड, एबोनाइट की रोड छड़। अब एबोनाइट की रोड को वूलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल सब लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, मतलब वही कैट बिल्ली की बात कर रहा हूँ। बिल्ली की खाल यानी कैट स्किन से हमने एबोनाइट की रोड को रब्ड कराया। तो एबोनाइट की छड़ पर एक आवेश प्राप्त हुआ, उस आवेश का नाम है ऋण आवेश, और ऋण आवेश को बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। परिभाषा फिर से रिमाइंड करा देता हूं, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रब्ड करने पर एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश प्राप्त होता है उस आवेश का नाम है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रकार आवेश दो प्रकार होगा, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। अब हम देखते हैं कि धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश कैसे आया, नाम क्यों पड़ा धनात्मक आवेश, अब इसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कांच की छड़ है, कांच की छड़ है तो सबसे पहले धन आवेश कहाँ से आया, कांच की छड़, कांच की छड़ को बोलते हैं ग्लास रोड, और ग्लास रोड से जो आवेश आया था उसका नाम था कंचाप। कंचाप क्यों,
कांच की छड़ से आया, इसलिए बोलते हैं कंचाप, और कंचाप को इंग्लिश में बोलते हैं विट्रियस। दूसरा हमने किसकी रोड लिया, एबोनाइट। एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ को बोलते हैं एबोनाइट रोड या एम्बर। उससे जो चार्ज प्राप्त हुआ था उसका नाम था रेजेनियस। तो एक साइंटिस्ट आया, उन साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। हमने दो बार रिपीट कर दिया। सन है 1706 से 1790 के बीच की बात है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच से जो आवेश प्राप्त हुआ था उस आवेश का नाम था पॉजिटिव चार्ज। रेजनी यानी का एबोनाइट की छड़ से जो चार्ज प्राप्त हुआ था उसको रेजनी, और रेजनी का जो नामकरण है नेगेटिव। तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि जो कंचाब है, कंचाब का इन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और जो यहाँ पे रेजनी है, रेजनी का नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार हम आवेश दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब हम चार्ज पे कुछ और बेसिक फंडामेंटल देखेंगे, उनकी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी का हमने देखा वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है। पहला है स्थिर वैद्युत, इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड नंबर पे है धारा वैद्युत, जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्थिर विद्युत जो है, तो स्थिर विद्युत के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। अब स्थिर है तो क्या स्थिर हो, उस पर हम बात करते हैं। इसका मतलब सबको पता होगा, अभी बताया हूँ। इसको बोलते हैं चार्ज यानी आवेश बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा स्थिर यानी क्या स्थिर होना चाहिए, चार्ज। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज स्थिर हो, रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज विराम अवस्था में हो, तो उसको बोला जाता है स्थिर विद्युत। इसकी परिभाषा सुनिएगा। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम आवेश, स्थिर आवेश, रेस्ट चार्ज का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। इंग्लिश में परिभाषा देखते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स स्टडी विथ रेस्ट चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट पे है, तो चार्ज रेस्ट में था, अब यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, चार्ज यानी क्यू मोशन में होगा, गतिमान। भौतिकी की वह शाखा जब आवेश गतिमान हो तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता, तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो दोनों में समझ में आए कि इसमें चार्ज रेस्ट में रहेगा, इसमें चार्ज मोशन में रहेगा। अब इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक की बात करेंगे, तो उन टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हम सब देखेंगे। सेकेंड टॉपिक इसमें हम पोटेंशियल, विद्युत विभव, विभवांतर, समविभव पृष्ठ, इसकी बात करेंगे। फिर इस पे हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटर के टाइप, प्रकार, ये देखेंगे स्थिर वैद्युत में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, हम करंट के बारे में देखेंगे। सेकेंड टॉपिक यानी करंट टॉपिक में थोड़ा सा बता दूं कि करंट में आपको पढ़ना है कि आपने सुना होगा किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करंट में देखेंगे। फिर इसके बाद आएगा सेल। सेल क्या होता है, सेल के कौन कौन से टाइप होते हैं, सेल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत।
फिर इसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन हम दो सेलों के लिए करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, ये सब हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम एक एक करके बात करेंगे। तो स्थिर वैद्युत के अंतर्गत ही जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टी चार्जेस के बारे में पता हो, तो हम उसी प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं चार्ज जो है, तो चार्ज हमने देखा कि दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे लिखा प्लस क्यू, यहाँ पे लिखा प्लस क्यू यानी प्लस चार्ज, दूसरा माइनस माइनस। और यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी, एक जैसे हैं तो मतलब लाइक बोलते हैं, एक जैसे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइक चार्ज। और एक वर्ड हमने बोला कि एक समान दिख रहे हैं, तो एक समान को बोलते हैं इक्वल चार्ज। सब इसी के नाम है। और हिंदी में बोलते हैं सजाती आवेश। जस्ट एग्जाम्पल समझते हैं, मतलब एक जैसे सेम पावर के इंसान एक है, यहाँ पे सेम पावर के इंसान एक ए है, सेम पावर के इंसान दूसरा है, दोनों में सेम पावर है। और सेम पावर है तो दोनों ध्यान रखिएगा कि दोनों में आपस में जलन होगी, क्योंकि ये भी सेम है, कंपटीशन होगा, मतलब इसमें दुश्मनी होगी। और दुश्मनी होगी तो इन दोनों को आपस में क्या होगा, डर होगा कि अगर कहीं मौका पाया तो ये आगे बढ़ने के लिए कहीं मुझे निपटा न दे, और इसको भी सेम रहेगा। तो एक बात समझ में आई कि इसमें क्या रहेगा, दुश्मनी। अब जब दुश्मनी रहेगी तो दोनों दूर दूर रहेंगे, दोनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करेंगे। जब दोनों दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे तो मतलब होता है रिपल्सन। फिजिक्स के वर्ड में बोला जाता है उसको रिपल्सन, यानी प्रतिकर्षण। तो बिल्कुल दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लेना है कि लाइक चार्ज या इक्वल चार्ज में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता है। हमने बता दिया आपको दुश्मनी, और दुश्मन देखा होगा कि दूर दूर रहते हैं, और दूर दूर को फिजिक्स में बोला जाता है रिपल्सन। अब सेम इसी प्रकार फिर से बात करता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, यानी एक धनात्मक ऋणात्मक, या ऐसा हो सकता है ऋणात्मक धनात्मक। तो यहाँ पे हमने बोला लाइक, यहाँ पर बोलेंगे अनलाइक। यहाँ पे बोला इक्वल, यहाँ पे बोलेंगे अनइक्वल। यहाँ पे लिखा है सजाती, यहाँ पे लिखेंगे विजाती आवेश। अब विजाती आवेश में ध्यान रखिएगा कि दो आवेश हैं, एक यहाँ पे डायग्राम हम बना रहे हैं समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने डायग्राम बनाया, एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव या पॉजिटिव बोलिए। अब दोनों में ध्यान रखिए कि दोनों में क्या है, दोस्ती। आप लोगों ने देखा होगा कि जब दोस्ती होती है तो दोस्ती में देखा होगा कि हमेशा साथ में रहते हैं। तो आपके घर में भी बोला जाता होगा कि तुम लोग कितनी गहरी दोस्ती हो, तुम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। तो दोस्ती जहाँ होती है वहाँ होता है प्यार, और जब प्यार होता है तो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और पास पास को फिजिक्स के वर्ड में बोला जाता है अट्रैक्शन यानी आकर्षण। तो दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है ये वर्ड, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको रिमाइंड रहे। क्योंकि हम पॉजिटिव नेगेटिव जब तक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात करेंगे। तो ध्यान रखना है कि अनलाइक यानी इक्वल चार्ज में पाया जाता है अट्रैक्शन यानी आकर्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट करिएगा। पेपर में कई बार किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करें तो उसमें कई बार पूछा गया कि लाइक चार्ज या इक्वल चार्ज करते हैं रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण करते हैं, अनलाइक या अनइक्वल चार्ज में होता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन। इस बात का ध्यान रखिए। अब इतनी बात समझ में आने के बाद हम बात करेंगे कि आवेश के जो गुण हैं, आवेश की जो प्रॉपर्टी हैं, उस आवेश की प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे। तो यहाँ लिखा कि आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं, आपका पूरा बेसिक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण
का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम चार्ज की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि पूरा टॉपिक किस पर बेस है? चार्ज पे। अगर एनर्जी की बात हुई तो हम एनर्जी भी आपको समझाएंगे। दूसरा इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हिंदी में बोला जाता आवेश का क्वांटीकरण। थर्ड होता है एडिटिव ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता। तो 3 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड नंबर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण। थर्ड नंबर है एडिटिव ऑफ चार्ज यानी आवेश की योज्यता।